आज हम लोग चल रहे हैं और अरहर की छिम्मी तोड़ेंगे, अरहर की फली। ये प्लॉट है, इसमें ख़राब मिट्टी भरी गई थी, लेकिन इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उपजाऊ मेरे पिताजी ने बना दिया है। देखिए अरहर लगे हुए हैं। अब अरहर की छिम्मी इसलिए तोड़ रहा हूँ मैं, इसको उबाल के खाया जाएगा। जो लोग नहीं खाए हैं उनको मैं दिखाऊंगा अरहर की छिम्मी को उबालते कैसे और खाते कैसे हैं। देखिए ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग है और ये बहुत ख़राब मिट्टी थी, इस पर फसल नहीं हो सकता था, लेकिन इसको कम्प्लीटली ऑर्गेनिक नैनो फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक नैनो कल्चर का डेवलपमेंट करके मेरे पिताजी ने यहाँ पे बनाया है और उसके थ्रू यहाँ पे इसकी खेती को किया है। ये गाजर लगा हुआ है नीचे, पालक सारे बीज आ गए हैं। देखिए पालक के बीज होते कैसे हैं, ये देखिए ये पालक के बीज हैं छोटे छोटे। और ऑर्गेनिक बायो नैनो कंपोजिट जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, उससे उसका टेस्ट भी अलग, खाने का एकदम खाने का टेस्ट अलग होता है, बहुत स्वादिष्ट टेस्ट होता है। देखिए अब अरहर की छिम्मी है ये, और ये लगभग सूखने के कगार पे। सुनिए सुनाई दे रहा होगा, ये देखो ये अब 1-2 दिन में ये काटने के लायक हो गया है। अगर नहीं काटा जाएगा तो ये फिर गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी छिम्मी को उबाल के खाया जाता है, जो इसकी फली है ये। और इसकी फली किस तरीके की होती है जो उबालने लायक होती है, देखिए ये है ना, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ये हरी हरी, देखिए हरी हरी। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, और मैंने कुछ तोड़ के रखा हुआ है। 1 घंटे लग गए मुझे चुनने में, क्योंकि अब ये सूखने के कागार पे है। तो सारे पेड़ में कम ही है, मतलब जो भी इसके अरहर के पेड़ है कम है। ये देखिए ये भथुआ है जो मार्केट में बिकता है। ये चाय का वो है घास, इसको बोलते हैं टी ग्रास। और ये सोआ है, ये गोभी है, इसको छोड़ रखा है। लेकिन अरहर की फली मुझे दिखाना है। देखिए इतनी अच्छी फली है, सरसों काट के रखी गई है, सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू है। देखो देखो ये अब कल परसों मुझे ही काटना पड़ेगा इसको। आवाज़ से इसको कल परसों इसकी कटाई की जाएगी। और ये देखिए ये पोई है, ये है ब्लैक पोई। ये मार्केट में आपको 200 रुपये किलो तक के हिसाब से, 150 रुपये किलो के हिसाब से इसके पत्ते बिकते हैं। और इसको लगाया हुआ है, पकौड़े के सलाद के काम में आता है, पालक की तरह इसकी सब्जी बनती है। अरहर के पेड़ की खासियत ये होती है कि अरहर के पेड़ को आप मार्च अप्रैल के महीने तक अगर है तो इसके नीचे आप बैठ सकते हो। और इसकी ये जो ठंडी के टाइम में ये इसके पत्ते होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, इसको जलाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब कौड़ा तापने का मतलब होता है कि ठंडी के टाइम में जो अलाव जलाई जाती है उसके काम में आता है। फली देखिए खूब शानदार अरहर इस बार लगा था हमारे यहाँ। देखो कई तरीके के अरहर हैं। ये ब्लैक वाले जो साइडेड होते हैं ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी यही लगते हैं जो उबालने के बाद जब खाया जाता है तो। और एक ये है, देखो आप, ये होता है, ये गोरे गोरे टाइप के जो होते हैं, ये देखो आप, तो ये वाले चुन्ने होते हैं। देखो इसमें कुछ सूख गए हैं और कुछ अभी उबाल के खाने लायक हैं। देखो ये है, ये दिख रहा होगा आपको। देखो ये वाला सूखा है, ये सूख जाएगा, ये 3-4 दिन में कंप्लीट सूख जाएगा, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते आप, लेकिन ये तोड़ने लायक है। और ये देखो इसमें दाने कितने अच्छे हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसे तोड़ लिया, इसको इधर तोड़ लिया। तो इसमें चुनना पड़ेगा आपको कि कौन सा, मतलब ये तो एक्सपीरियंस से आ जाता है, पर्सन एक्सपीरियंस के साथ। मैं तो बचपन से ये सब चीज़ों को कर रहा हूँ तो मुझे तो पता है, खुद मैं अरहर बोता था कभी। अभी घर आया तो ये है। और आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं नैनो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के लिए, जिसमें कोई भी यूरिया नहीं मिलेगा आपको, कोई भी केमिकल जो
सिंथेसाइज केमिकल वो नहीं मिलेंगे इसमें। ये सारा मेरे पिताजी बनाते हैं गुड़, बोन और इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करके, और ख़तरनाक काम करता है वो, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये खेती, ये ज़मीन जब पिछले साल पहली बार इस पे बोया गया था तो भुट्टा बोया गया था, मक्का, और मक्के के पौधे जो थे वो जब बड़े हुए तो मुश्किल से 2.5-3 फीट के हुए, हो ही नहीं पा रहे थे क्योंकि मिट्टी में जान नहीं थी। और फिर इस साल देखो, 1 साल के भीतर ही, और कोई इस पे खाद नहीं, एक चम्मच खाद नहीं डाला गया होगा लाके। और मुझे तो इवन ये लगता है कि गोबर वगैरह भी इस पे शायद नहीं डाला है। कम्प्लीटली ऑर्गेनिक जो खाद है उसका कल्चर है, उसको मिट्टी में डाला है। कल्चर का इस्तेमाल होता है मिट्टी में बायो एक्टिव जो बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है उसकी मिट्टी की, मतलब उसको बढ़ाने के लिए, जिससे कि जो बायो फेस जो पड़े हुए हों मटेरियल उसके मिट्टी के नीचे, उसको वो खा के खाद में कन्वर्ट करें। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। मतलब अगर इमेजिन कीजिए कि आपकी 1 स्क्वायर फीट मिट्टी में 100 बैक्टीरिया हैं, तो आप कल्चर अगर आप डाल देंगे तो करोड़ों में पहुँच जाएंगे। और वो क्या करते हैं, वो खाते हैं और फिर वो पॉटी करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वहाँ पे खाद पड़ा रहता है, इन सेंस अगर आप इस तरह समझिए कि अगर 1 स्क्वायर फीट में 100 बैक्टीरिया हैं और आपने जो मेरे पिताजी कल्चर तैयार करते हैं उस कल्चर को डाल दिया उसमें, जैसे 2 चम्मच डाल दिया पानी में मिला के, और प्लस उसमें 1 कटोरी सूखा हुआ गोबर डाल दिया या गोबर का खाद, तो वही गोबर के खाद को बैक्टीरिया, गोबर जो है उसको खा के फिर दोबारा उसमें पॉटी करेंगे। और वो ये मतलब आप समझ लीजिए इसको, ये इतनी भयानक तेज़ी के साथ चीज़ें चलती हैं, मतलब 24 घंटा उसमें लगे रहते हैं। फिर वो क्या होता है कि जो खाद है वो नैनो फॉर्म में चला जाता है, और पूरा का पूरा जो उसका सरफेस एरिया है वो इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। प्लस वो चीज़ जो है वहाँ पे केचुआ को मतलब केचुआ के लिए एक इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करता है, जिससे केचुआ वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से उसकी खेती। और भी मैं डिटेलिंग अपने पिताजी से पूछूंगा। ये देखिए, और ये देखो खाद दिखाता हूँ, खाद रखा है इधर, इधर भर के रखा है। इसमें लिक्विड खाद होता है, आप मंगा सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर के, उसमें पार्सल किया जा सकता है। देखिए ये देखो अरहर, देखो अरहर देखो, इतना अरहर लगा हुआ है, लगता है 20 किलो अरहर निकल जाएगा इस बार इसमें से 20। ये जो अरहर मैंने तोड़े थे वो ये हैं, देखो आप, इसमें कई वैरायटी के अरहर हैं। ये उबाला जाएगा, देखो आप, और इसमें दाने बहुत अच्छे पड़े होंगे, दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आप, ये दाना है अरहर का, और इसको अब हम नमक के साथ उबालेंगे। तो इसको 2-3 पानी धुल के फिर आलू जैसे बॉयल करते हैं उस तरह नमक डाल के और उबालेंगे, फिर ये खाने के काम में आएगा। और ये बहुत टेस्टी होता है, और बहुत, ये वो प्रोटीन है जो भुना नहीं है, केवल पानी में उबला हुआ प्रोटीन। और टेस्ट तो इसका पूछो नहीं, मुझे लगता है जितने बॉडी बिल्डर्स वगैरह हैं उनको तो पूरे 2 सीजन, 1 सीजन ये खाना चाहिए, या फिर जहाँ भी मिले अरहर की फली उसको ख़रीद के उबाल के खाना चाहिए। देखो आवाज़ सुनाता हूँ, और गाड़ी में ये सब चल रहा है। मिर्च दिखाता हूँ आप लोग को, गोल वाली मिर्च, ये देखो गोल मिर्च, बहुत तीखी होती है यार। गोल मिर्च मतलब काली मिर्च से गोल वाली मिर्च, ये गोली की तरह बहुत तीखी मिर्च होती है। एक छोटे से पेड़ में देखो, पौधे में देखो, ठीक है। और लोग उबालते हैं तो फिर दिखाते हैं। सुनाए आपको, सुनाए अरहर का। देखो ये उबल रहा है,
दाने छोड़ने शुरू कर दिए इसने। ये है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आज का, उबला हुआ। देखो ये दाने देखो कितने अच्छे हैं, बताओ ना। ये ऐसे ये दाने अब ये है हाईली रिच प्रोटीन, और वो भी पूरा की ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोटीन है। मतलब मज़ा आ जाए खा के, इतना मीठा टेस्ट होता है इसका और अरहर का। और इसके साथ मैं ले रहा हूँ चाय और ब्रेड और बटर चिप्स। ये कहाँ मिल रहा है ये शहरों में? अरे शहर में गाँव में भी लोगों को नहीं मिलता है, जागरूक लोग खाते हैं इसको, जिनको फायदा पता है इसका। पत्ते भी उबल गए हैं अरहर के। अच्छा ये वाली मैं बात कर रहा था इसकी, ये जो थोड़ी सी ब्लैक होती है, एक वो हल्की ब्लैक और वाइट होती है मिक्स, ये होती है ये सेडेड, और एक ये वाली होती है, और एक तो कंप्लीट ये वाइट वाली होती है, जैसे थोड़ी सी गोरी चमड़ी। तो अलग अलग है ये, इसका टेस्ट देखते हैं। चलिए आप भी उबाल के खाइए कभी।